नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड में 1857 की क्रांति। और ये टॉपिक उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो झारखंड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेएसएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1857 का विद्रोह झारखंड में। तो देखिए, झारखंड में इसकी शुरुआत हो गई थी 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर से। और ये रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर बसा हुआ है और रोहिणी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। रोहिणी ग्राम स्थित देशी स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट मैकडोनाल्ड के कमान में था। विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में नॉर्मन लेस्ली लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की भारत में, तो भारत में इसका तत्कालीकरण बहुत इंपॉर्टेंट था। तत्कालीकरण क्या था? उस समय एक गन यूज होता था ब्राउन बेस, और इस ब्राउन बेस की जगह पे इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग हुआ था, ठीक है, जिसके कारण ये विद्रोह प्रारंभ हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी 29 मार्च 1857 को। उसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई बैरकपुर में, ठीक है। उसके बाद ये 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। और झारखंड में इसकी शुरुआत हुई 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था रामगढ़ और हजारीबाग में 30 जुलाई को, ठीक है। और हजारीबाग में विद्रोहियों के नेता थे सुरेंद्र शाही। और 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में डोरंडा में 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे और नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर 1857 को। और चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति का नाम था मेजर इंग्लिश, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करते हैं 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दे दी गई थी। और जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को आम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। झारखंड में 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रेरक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था। और 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय मुक्ति वाहिनी सेना में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। और मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मुक्ति वाहिनी सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी और मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के 2 भाग हुए। विद्रोही नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय थे, जिन्होंने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध किया और पलामू के विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया। अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट के जंगल से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में 30 मार्च 1858 को सफल हो गया था। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही ने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाया था। और उसके बाद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 में रांची जिला स्कूल के द्वार पर फांसी दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया था। और 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ चेरो जनजातियों ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, शाहाबाद के बाबू अमर सिंह क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंधी पलामू में हुआ था। नेक्स्ट है, सिबू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया। और 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह पर इनाम था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौजी को रोकने के लिए चुट्टू पालू घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया। और 1857 के विद्रोह के दौरान डोरंडा के सैनिकों को चुट्टू पालू घाटी और ओरमांझी के युद्ध में शेख भिखारी ने काफ़ी मदद की थी। और 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले डिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है, डिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो दोनों को फांसी दी गई थी चुट्टू पालू घाटी में फांसी दी गई थी। और रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, डिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारीबाग के जगतपाल सिंह, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन जयमंगल पांडे और नादिर अली खां का संबंध 1857 के विद्रोह से है और ये कई बार पूछा
पूछा जाता है नाम। नेक्स्ट है संथाल परगना 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर डॉल्टन था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग और चतरा का उपायुक्त सिम्पसन था। 1857 के समय धनबाद का उपायुक्त ओकस था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर है कि रोहिणी में शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को, हजारीबाग में 30 जुलाई को, रांची में 2 अगस्त को और मानभूम में 5 अगस्त को संथालों द्वारा, सिब्बू में 3 सितंबर 1857 को भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के द्वारा और पलामू में 26 सितंबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में हुआ था। अगर पूछा जाए कि नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दी गई थी तो 28 मार्च 1859 को फांसी दी गई थी लेस्लीगंज पलामू में आम के पेड़ पर लटकाकर। उसके बाद बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे डिस्कस करते हैं और हाँ PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 जून 1857 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोहिणी देवघर से इसकी शुरुआत हुई थी 12 जून 1857 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट की सेना की कमान किसके हाथ में थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मैकडोनाल्ड के हाथ में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रोहिणी गांव में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इमाम खान ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रोहिणी गांव में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर हस्तांतरित कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागलपुर हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रोहिणी गांव किस नदी तट पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजय नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रांची था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिम्पसन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना भाग गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोही की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शंभू नारायण सिंह को भेजी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में चले गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों को एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेफ्टिनेंट ग्राहम को भेजा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लेफ्टिनेंट ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि माधव सिंह ने कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नादिर अली खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोसनर चर्च को उड़ा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्वनाथ सहदेव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20,
निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्वनाथ सहदेव ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणपत राय को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयमंगल पांडे था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 अक्टूबर 1857 को लड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधो सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपए का इनाम की घोषणा की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 अक्टूबर 1857 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंसीहारी तालाब चतरा के निकट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। चतरा विद्रोह के किन 2 नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रांची जिला स्कूल के द्वार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कैप्टन डॉल्टन के आदेश पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कदम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुट्टू पालू घाटी में किसने मार्ग अवरुद्ध किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेख भिखारी ने मार्ग अवरुद्ध किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता डकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता डकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी सिंह को फांसी किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुट्टू पालू घाटी रामगढ़ में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है जिस स्थान पर डकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डूंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का उपायुक्त कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉल्टन था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त GN ओकस भागकर कहां चला गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रानीगढ़ चला गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचायत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा नीलमणि सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संथाल जनजाति ने जमकर उत्पात मचाया था। नेक्स्ट है मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैप्टन मोंटगोमरी को भेजा गया था। नेक्स्ट है इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्जुन सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था सिंहभूम क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया तथा जेल में कैदियों को भगा दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामनाथ सिंह व भगवान सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चक्रधर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सिंहभूम क्षेत्र में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहां से कोलकाता भाग गया था। उस कमिश्नर का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिशमोर नाम था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरि सिंह था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान की सहायता से विद्रोहियों की कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजय नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों को विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौरी देवी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RC बर्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश RC बर्ज ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपए के इनाम की घोषणा की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1000 रुपये की इनाम की घोषणा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कैप्टन हेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि RC बर्ज। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावटी बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नल फास्टर को। नेक्स्ट है 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मयूरभंज के राजा की सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से टोटल 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है थ्योरी के साथ। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।